शिप का पार्ट रहता है ये। मतलब शिप का काम ये होता है दोस्तों, दुनिया की एक ऐसी अनोखी खेती जिसमें पैदा होते हैं बेशकीमती मोती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस खेती को करने के लिए लेबर नहीं बल्कि काम करते हैं छोटे छोटे जीव। सदियों पहले यह खेती सिर्फ समुद्र में होती थी, लेकिन आज इस भाई ने धरती पर कर दिखाया एक ऐसा कारनामा जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। मोती की खेती की अगर बात करें तो वैसे बहुत अच्छी चीजें हैं। जो शिप होती है नदी समंदर वाली शिप मान लो, जो कि इसका पूरा प्रॉपर इसका हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स सब होता है। इसका फिश होती है सेम उस प्रकार से होता है ये। प्री टैंक में क्या रहता है, जो अपनी समंदर से या नदी से जहाँ से अपन शिप लेके आते हैं उस शिप को यहाँ पे लाके साफ करके अपन प्री टैंक में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट और वातावरण अलग है। 8 से 10 दिन इसमें रखते हैं अपन, ये पानी सूट हो जाता है उनको। उसके बाद अपन क्या करते हैं, दूसरी स्टेप ये रहती कि इनका अपन ऑपरेशन करते हैं। जो ट्रे में आप देख रहे हो इस प्रकार से अपन रेत के अंदर इनको जमाते हैं, इनका मुंह ऊपर रख के इनको ऑपरेशन के लिए रेडी करते हैं। मतलब ये शिप अभी ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। अभी पानी से थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, इनको हल्की हवा लगती है, इनका सा आधे mm 1 mm तक इनका मुंह छोड़ा कर देती है। ऑपरेशन के लिए अपनी सेल ये परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी है। लेकिन ऑपरेशन के पहले एक चीज और आती है, जो कि न्यूक्लियस, जिसका अपन मोती बनाने वाले। क्या चीज होती है, ऐसा क्या अंदर डालते हैं कि जिसका मोती बनता है? अपन इस शिप के अंदर कुछ ऐसा डालेंगे जिससे वो डिजाइन वाला मोती बना के अपने को दे देगा। बराबर जो आकार डालेंगे उस पे वो लहर बन जाती है। आकार है इसके, जैसे हार्ट शेप हुआ। ये क्या चीज है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस चीज है। ये वाला मटेरियल जैसे एमओपी बोलते हैं, ये जापान से लाते हैं अपन, और ये इंडियन वाला अपन घर पे बनाते हैं। शिप का पार्ट रहता है ये। मतलब शिप का काम ये होता है दोस्तों, कुछ इस टाइप के न्यूक्लियस को बिल्कुल चमकीला सा बना के अपने को दे देता है। बराबर। सर किस तरीके से होता है ऑपरेशन? ये शेल लेके आ गए अपन, ये नेचुरल तरीके से इन्होंने मुंह भी खोल रखा है, आप देख सकते हो। इसका मुंह खुला है, हल्का सा, इतना सा मुंह खुला अगर है तो अपन परफेक्ट प्रॉपर तरीके से इसका अपन ऑपरेशन कर सकते हैं। मैंने ये प्लार लिया, इस प्लार की सहायता से जो इसका तीखा मुंह होता है ये इसके अंदर ये अपन ने इम्प्लांट करा। अब इस शेल को अपन ने उठाया, ये उठा के अपन इसका क्या करते हैं 8 mm समथिंग इसका मुंह चौड़ा करते हैं अपन इसकी सहायता से। ये इसने अपन ने इसका मुंह चौड़ा करा। इसकी जो मेंटले वाला हिस्सा होता है उसको अपन हल्का सा चीरा लगाते हैं यहाँ पे, और ये न्यूक्लियस जो अपन रहता है, ये मान लो ये नरसिम्हा का ये न्यूक्लियस अपन ने इसके अंदर इम्प्लांट करा। इसको क्या करते हैं, सीधे सीधे इम्प्लांट करके इसको लेफ्ट या राइट में सरकाना होता है, ताकि ये शेल क्या है 2-4-8 दिन बाद भी ये बाहर फेंक सकती है अगर खड़ा इसको सीधे सीधे डालेंगे। एक साइड का इसका ऑपरेशन हो चुका है। एक हाथ फ्री रखना पड़ता है ताकि अपन न्यूक्लियस को इधर से उधर उठा सकें। जी ये बराबर देख सकते हैं आप, इसके अंदर का ये पूरा पार्ट होता है। ये सर ये व्हाइट क्या चीज है? ये व्हाइट इसका एक पैर होता है ये। अच्छा जी, ये इसका ऑपरेशन अपन ने कर दिया है जी। ऑपरेशन इसको 30 से 40 सेकेंड के अंदर ऑपरेशन करना होता है। ये उसका शेल का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। और ये मुंह इसने अपने आप इसने बंद कर दिया मुंह इसका। ये अपना जो इफेक्टेड हो गया, मान लो इसको ये डेटोल पानी में अपन ने डाल दिया। हर शेल में अपन डेटोल पानी का यूज करते हैं। ऑपरेशन के बाद क्या होता है कि इनको एंटीबायोटिक प्लस ऑक्सीजन देना होता है। तो ऑक्सीजन के लिए अपन जैसे ये इस बाल्टी में अपन ने पानी लिया 3 से 4 लीटर, और ये सारी शेल को अपन ने इसके अंदर पानी के अंदर इम्प्लांट कर दी। उसके बाद क्या करते हैं अपन की जो एंटीबायोटिक का मॉक्स रहता है 500, इसको अपन क्या करते हैं आधा मतलब 250 mg इसमें अपन मिला देते हैं। इसका अपने को जो डॉक्टर देता है वो वाली दवाई है। इसके बाद ये अपन ऑक्सीजन मशीन की सहायता से अपन ने इसको छोड़ दिया है। यहाँ पे इनको ऑपरेशन के बाद थोड़ा आधे घंटे का ऑक्सीजन देते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने देखा था प्री टैंक में लाते हैं, इन्वायरमेंट के लिए यहाँ डालते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन देते हैं उनको। ऑक्सीजन के बाद अपन शिफ्ट करते हैं यहाँ पे पोस्ट टैंक में। पोस्ट टैंक में इनका क्या प्रोसेस रहता है कि यहाँ पे 5 दिन इनको रखते हैं अपन। जैसे ये शेल है, इनका ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन के लिए इनको ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे छोड़ रखा है। 5 दिन का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देते हैं इनको। तो इसको अपन शिफ्ट करते हैं फिर मेन टैंक में। ये अपने मेन टैंक की प्रोसेस होती है। मेन टैंक अपना बायोफ्लोक विधि से आप बोल सकते हैं। इसमें अपन ने शेल ने किस प्रकार से रख रखा है वो देखो, आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें एक बाटल है, बाटल की सहायता से अपन ने 3 ट्रे लगा रखी है। 3 ट्रे में अलग अलग मतलब सेल डाल रखी है अपन ने। ये पानी की सतह से 1 फीट अंदर रखते हैं ताकि पानी का टेम्परेचर कितना भी गर्म हो कितना भी ठंडा हो, शेल को कोई साइड इफेक्ट या कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे क्या साल भर 1.5 साल की प्रोसेस रहती है, तो इनका जो मलमूत्र गंदगी वो नीचे जाती है। तो नीचे रखेंगे तो अमोनिया की रेड होना और बीमारियां की रेड होने का चांस रहते हैं, तो उससे फिर ये साइड इफेक्ट या फिर इनके डेड होने का चांस रहते हैं। इसलिए इनको अपन जमीन की सतह से 1 फीट 1.5 फीट ऊपर रखते हैं इस टैंक में। यहाँ पे 12 महीना से 16 महीना जब तक इनका पर्ल रेडी नहीं होता अच्छी क्वालिटी में, जब तक मतलब कम से कम 12 महीने अपन मान के चलो। अब इसमें शेल क्या है कि पूरी फ्रीडम स्थिति में, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर मोमेंट करती रहती है। अच्छा ये पैर भी सर बाहर बिल्कुल, ये 2 से 3 इंच का पैर भी बाहर निकालती है। अच्छा सर ये कुछ खाती पीती भी है या बस ऐसे पानी में?
नहीं, इनका खाना पीना रहता है जैसे अगर नेचुरल टैंक की अगर बात करें प्राकृतिक तरीके से, अगर जैसे जिसे खड्डा खुदवा कर उसमें पानी भर दिया और कोई से पैक नहीं करा, हाँ। तो उसमें अपन फीड नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि प्रोटीन उनको जो भी खाना पीना जमीन की सतह से और जमीन के ऊपर से प्रोटीन मिल जाता है जैसे इनको खाना मछलियां पीना। वगैरह। बिल्कुल, हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या अपने इस पानी का कांटेक्ट जमीन से नहीं गए कहीं से कहीं तक, तो अपने को यहाँ पे फीड देना पड़ता है, इनको खाना देना पड़ता है। ये 50 लीटर का फिटो प्लांट अपन ने इसमें बना रखा है, 25 ग्राम एनपीके डाल रखा है और 50 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम गाय का गोबर और चूना पत्थर से मिला के अपन ने ये फीड प्रॉपर तरीके से बना रखा है। पूरी तो ज्यादा हो जाती है, इसमें कुछ क्वांटिटी में डालते हैं, 10-10 लीटर करके डालते हैं अपन अंदर। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं 1 या 1.5 साल की प्रोसेस के बाद मोती किस टाइप से ये बनाकर हमें देता है। उसके पास क्या रहता है, जैसे मान लो ये शेल है, ये इस तरह से अपना ये पूरी चिपकी हुई रहती है। अपने को मोती निकालना है, तो मान लो 1.5 साल का पर्ल हो गया, अपना कंप्लीट बन गया, तो अपन क्या करते हैं 1-2 पर्ल को निकाल के उसको चेक करके कि इसका क्वालिटी बन गई। क्वालिटी अगर बन जाती है तो सारी शेल निकाल के जितना की पर्ल जितना मोती बना है उसको अपन निकाल के बाहर एक पाल पे सुखा देते हैं, मतलब बिछा देते, डाल देते हैं उसके ऊपर। 1-2 दिन बाद क्या हो रहा है, शेल डेड हो जाती है सारी। शेल डेड हो जाने के बाद अपन क्या करता है, इस कंडीशन में अपने को शेल मिलती है, इसको अपन सफाई करके ये अलग अलग 2 हिस्सों में इसको अपन तोड़ देते हैं। इसको ये एक इधर का पर्ल, एक इधर का पर्ल, मतलब ये वॉश करके अपन कंप्लीट अपना पर्ल हो गया मान लो। और सर ये पर्ल चिपका रहता है इस शेल के, जैसे ये प्रॉपर तरीके से गणेश जी बना हुआ है, ऐसे अपने ये पर्ल रेडी हो जाते हैं, तो इस पर्ल को फिर अपन क्या करते हैं, पैक करके लैब में लेके जाते हैं। कटिंग होने के बाद मान लो जैसे अपने को ये अलग अलग प्रकार के अपने को जिस तरह का अपन मोती पहले ऑपरेशन में डाला था उस प्रकार से अपने को मिल जाता है। और सर कोई अगर ये खेती करना चाहे और ये खेती सीखना चाहे तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? वो देखो उसके लिए मेरे एड्रेस पे मेरा जो कि मध्य प्रदेश रतलाम जिले में पिपलोदा ब्लॉक में मेरा छोटा सा गांव नौलखा गांव आता है। यहाँ पे मैंने ये सेंटर डाल रखा है। यहाँ पे अपन ट्रेनिंग भी देते हैं, हर शनिवार रविवार को यहाँ पे ऑल इंडिया से बंदे आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9575799765। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक सर।